नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। लॉकडाउन में रहते रहते हमको 1 माह का समय हो चुका है। इस बीच हम सभी को ढेर सारा समय मिला जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का। संकट के इस काल में जब हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को पहुंचाने और मदद करने के लिए बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां नहीं आई, ऐसे समय में हमारी सभी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए हमारे आसपास के छोटे आदमी, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे सड़क के किनारे में छोटा सा पसरा लगाकर सब्जी बेचने वाला हो, चाहे छोटे से ठेले में फल बेचने वाला हो, या हमारे बगल का छोटा दुकानदार, या फिर अगली मोड़ का दवाई दुकानदार, इन सब लोगों ने मिलकर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। अगर ये ना होते तो हमारी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर गंभीरता से विचार करेंगे तो इस बात का अनुभव करेंगे कि मुसीबत के समय में ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आए और अब हमारा भी इनके प्रति कुछ कर्तव्य है। दोस्तों, हमारे देश में बड़ी बड़ी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी हर महीने हमसे करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं आज आपसे ऑनलाइन कंपनियों के बारे में बात करना चाहता हूं। आइए हम 2 स्थितियों की कल्पना करते हैं। पहली स्थिति में हम अपनी ज़रूरत का सारा सामान ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से खरीदते हैं और इनको करोड़ों रुपए का मुनाफा करवाते हैं, और जब हमें किसी बात की तकलीफ़ होती है तो ये हमारी मदद करने को नहीं आते और न ही हम इन तक पहुंच पाते हैं। दूसरी स्थिति में हम सामान इनसे न खरीदकर अपने गांव शहर के दुकानदारों से खरीदते हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारी इस आदत के कारण जो करोड़ रुपए किसी एक कंपनी को जाता था, वो अब 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000 जैसी छोटी धनराशि के रूप में 100, 200, 500, 1000 परिवारों तक पहुंच पाता है और उनके घर में खुशहाली आती है। फैसला अब आपके हाथ में है। या तो आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों को और फ़ायदा पहुंचाएं, या फिर अपने देश के सैकड़ों हजारों दुकानदारों को फ़ायदा पहुंचाएं। अगर हम दूसरी स्थिति में जाते हैं और अपने दुकानदार को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो ये दुकानदार हमारी इज्जत भी करेंगे, हमारा सम्मान भी करेंगे और मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये बात कतई संभव नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल है कि हम डायरेक्ट किसी को आर्थिक मदद करें, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इनसे सामान खरीद कर हम इनकी ज़रूर मदद कर सकते हैं। अगर मेरी इन बातों को गंभीरता से विचार कर अमल में लाया जाए तो कुछ समय के बाद में हमारे देश में ज़रूर एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन आएगा, और शायद इसी सिद्धांत पे चलकर अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी है, और शायद इसी सिद्धांत पे चलकर एक दिन हम भी स्वदेशी का सपना पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, इतनी बातों को करने के बाद अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि केवल मेरे ऐसा कर देने से या मेरे बदल जाने से क्या होगा। तो आइए इस बात को ऐसे समझते हैं कि जब किसान खेत में फसल उगाने के लिए जाता है, वो अपनी मुट्ठी में जब बीज भरकर धरती माता की गोद में फेंकता है तो उस समय उसके फेंके हुए हर बीज में अन्न उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जितने भी बीजों में अन्न उत्पन्न होता है उसमें पूरे देश का, पूरे विश्व का पेट भर जाता है, सबको पर्याप्त भोजन मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरी इस बात को सारे लोग अमल नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोग भी अमल करेंगे उससे भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हमारे देश में खुशहाली निश्चित रूप से आएगी। आपको भी इसका अप्रत्यक्ष पुण्य जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल काम की बात को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।